जिस तरह आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि मेरी लाइफ में कैसे चेंजिंग आई। शादी होने के बाद जो मैं एकदम कहते हैं ना, बंदा आसमान से ज़मीन पर आ गया। बिना व्हीलचेयर के मूव किया मैंने सड़कों पर, और एहसास तक नहीं होने दिया अपनी फैमिली को कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और बस एक उम्मीद, शायद वो लौट कर आ जाए। खैर वैसे नहीं हो पाया, और इसी बात मेरी बॉस की कॉल आ रही थी कि ऑफिस में आप आइए, और छुट्टी पे छुट्टी हो रही थी, काफ़ी ऑफिस भी डिस्टर्ब हो गया था माहौल, और दिक्कतें काफ़ी थी। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऑफिस गई तो ऑफिस में एक गेट कीपर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है सही से। तो उनसे मुलाकात हुई, बोले बेटा सब ठीक है, खुश रहो और अल्लाह बेहतर करेगा, ये कहकर, क्योंकि मेरी आंखें सूजी रहती थी रोने की वजह से, और काफ़ी डिस्टर्ब थी मैं। फिर उनसे मुलाकात हुई, मैं अपने ऑफिस में आके सारा काम मैंने किया, और फिर शाम को छुट्टी हुई, एज यूजल अपने घर आ गए। देन दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गई तो पता चला कि उनका इंतकाल हो गया, जो गेट कीपर थे। एंड आई वाज शॉक्ड, ऐसे कैसे हुआ? कल तो वो मुझे दुआ दे रहे थे, आज कैसे हो गया? तो उसी वक्त मैं सोने पर बैठ गई, तो मैं कहा नहीं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ किसकी ज़िंदगी में से कौन चला जाए। और अल्लाह ताला ने जो एक ज़िंदगी दी है वो जीने के लिए दी है, ना कि गम में डूबे रहना। और वो भी एक ऐसा गम तो होता है जिसकी जिसको हम चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, और एक ऐसा गम हस्बैंड का कि आपको डाइवर्स हो जाए और दूर तक आपका कोई पुराना हाल ना हो। तो मैं कहा नहीं, ऊपर जाना है, उसको सारी बातों को अल्लाह के ऊपर छोड़कर फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया, और मैंने उसी पर ठान लिया कि मेरी ज़िंदगी के जितने भी लम्हे हैं, जितना भी अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी दी है, मैं अपनी ज़िंदगी के पूरी दूसरों की हेल्प के लिए गुजार दूँगी। और 2017 में फिर मैंने एनजीओ खोला, हेल्पिंग हैंड फॉर लाइफ, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी एनजीओ वर्क करने लगी। और खुशी की बात ये थी कि मेरी एनजीओ में 7 मेंबर होते हैं, 7 के 7 काम नहीं करना चाहते थे, और उनको बस ये था कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं उनकी तनख्वाह बांधूँ, फिर उनसे काम लूँ। लेकिन मेरा मानना ये था कि इंशाल्लाह आएँगे कल, क्योंकि पैसे तो मेरे हस्बैंड, उन्होंने क्या नाम, सब पैसा तो बर्बाद हो चुका था, इस्तेमाल हो चुका था अच्छी तरीके से। तो फिर मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको फ़िलहाल आपकी सैलरी दे पाऊँ, आप एक खिदमत खल के लिए खड़े होइए। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन 1 डेढ़ महीना तो आप इंतज़ार करिए। वेल, फिर मैंने अपनी लाइफ़ को रन किया, और जब मैं झुग्गर झोंपड़ियों में आईजी हॉल के पास बहुत सारी झुग्गर झोंपड़ी थी जो अब टूट चुकी है। फर्स्ट टाइम जब मैं बच्चों को पढ़ाने गई वहाँ पर अंदर, स्टेज उतरी, व्हील चेयर उतारी गई, फिर मैं, मेरे पास जब कार नहीं थी, तब जाके मैं बैठी, और इतनी बदबू, इतनी गंदगी में वो लोग रह रहे थे कि इंतहा नहीं थी, कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर ये क्योंकि दिल टूट चुका था हमारा, और हम उस जगह बैठे थे, तो ये बदबू, ये गंदगी मायने नहीं रखती। बस ये था कि इनमें से किसी एक बच्चे को उस मकाम पर पहुंचा दिया जाए जहां पर इनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी गुजरे। कि माँ काम कर रही है तो बच्चा भी, औलाद भी वही काम कर रही है, बाप रिक्शा चला रहे तो औलाद भी रिक्शा चला रही है। तो इस तरह मैंने अपनी लाइफ में बहुत काफ़ी मेहनत की और रन किया, और आज जो नहीं है, कहीं ना कहीं उस मेहनत का सिला मुझे छोटे छोटे से अवार्ड्स के रूप में मिलता है। और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलूँगी और बात करूँगी इससे आगे, कि लाइफ जीना आसान नहीं होता, लाइफ को जीना आसान बनाया जाता है, कुछ ज़ब्त करके, कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। वो जगह जो है वो कभी कोई नहीं भर सकता। लेकिन हाँ, उन कहते हैं ना कि जब तक आप टूटेंगे नहीं तो एहसास कैसे होगा कि इंसान जुड़ता कैसे है, और जब वो टूट कर बिखर कर खड़ा होता है ना, तो बहुत मजबूत हो जाता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये लाइफ इज़ अमीना को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।